27 साल के पत्रकारिता के करियर में छोटे बड़े लगभग 45 चुनाव को कवर करने के दौरान चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों के अनेक तरह के हथकंडों से सामना हुआ। लेकिन इन वर्तमान के लोकसभा चुनाव में करनाल सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के लिए जो छोटा हथकंडा इस्तेमाल किया है उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। करनाल में कांग्रेस ने दिवांशु बुद्धिराजा को प्रत्याशी बनाया है और दिवांशु बुद्धिराजा ने चुनाव जीतने के लिए अपने पिता को ही सरेआम सड़क पर रुलवाने का ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी जितनी ज़्यादा हो सके निंदा की जानी चाहिए। दिवांशु बुद्धिराजा ने कोर्ट के भगोड़े के आदेश को खट्टर का आदेश ठहराने की कोशिश की, खट्टर को बदनाम करने का प्रयास किया और अपने पिता को सड़क पर रुलाने का काम किया। इसके साथ साथ दिवांशु बुद्धिराजा ने नौटंकी रचते हुए अपनी बहन को भी इमोशनल तौर पर पब्लिक के सामने खड़ा किया और अपने आप को, अपने परिवार को विक्टिम के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे किए जाना जायज़ है? पहले आप खुद ही देखिए कि दिवांशु बुद्धिराजा के पिता और बहन ने मीडिया के सामने किस तरह से अपने बेचारेपन को, अपनी लाचारी को और सरकार के कथित निरंकुश रवैये के बारे में बयान किया और किस तरह से इमोशनल ड्रामा किया। सभी साथीगण, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ और मैं इतना नहीं कह सकता, इतना कि मेरे को बोलना चाहिए। बाकी मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटे का कसूर क्या है? आज हर एक आदमी आदमी बात कह रहे हैं, इतना उसको जेल में भेजना क्या के इंसानियत है? खट्टर साहब कब आपने बनवा दी, जनता आपको बता देगी, जनता आपको बता देगी आपने क्या जुर्म किया। इस सरकार के बस की बात नहीं उसको जेल भेजना। क्या बात कर रहे हो आप? मजबूती की बात करो। हाँ, मेरे बस की नहीं है जी, मैं बीमार हूँ। कोई नहीं, ये सारा आपके साथ है, ये जनता हमारी साथ है और इसको बता देंगे। आप 25 मई को आप ये लोग बता दो कि दिवांशु को जेल भेजने का रिजल्ट क्या होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 25 तारीख को दिवांशु को कांग्रेस आई के मुंह लगाए और उसको कामयाब बनाए और उस खट्टर साहब को पता चल जाए कि कितना जुल्म इस चुनाव के समय हुआ है। ये गलत बात है और चुनाव के समय तो भाईचारा होता है, कोई मर्जी की होती है, लेकिन ये नहीं। अगर उसको जेल डाल दिया जाएगा तो ये पब्लिक उसके बिना अपने आप इकट्ठी हो रही है। कोई नहीं, समय बलवान है, खट्टर साहब जो करना है कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग तुम्हारा साथ दो, बीमार आदमी का भी साथ दे। आपकी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत। खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। 2 घंटे में उसने जमानत ले ली अपनी। वो क्या कर रहा है? वो युवाओं की नौकरियों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहा है? सब युवाओं के लिए लड़ रहा है ना। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी जनता से, देखो जैसे वो मेरा भाई है, आपका भी भाई है, सब उसको वोट डाल के जिताएं उसको। खट्टर सरकार ने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। मैं खट्टर सरकार को चुनौती देती हूँ। वो क्या, दिव्यांशु क्या, मैं और करनाल उसको जिता के दिखाएंगे उसको। पिताजी भी भावुक हुए हैं यहाँ पर, आप भी भावुक हो रही है। हम लगता नहीं समय भावुक होने की जरूरत नहीं है। लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अगर आप ही भावुक हो तो कैसे चलेगा? क्यों डाला गया? अगर वो क्यों उनको कोर्ट में क्यों पेश किया गया है? क्यों डाला जा रहा है? उस पर बेतुके जो डाले जा रहे हैं, उसके पहले वाले केस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो तुम लोगों पे केस नहीं है, तुम आज चुनाव के वक्त उसको अंदर डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो चुनाव के वक्त अंदर तुम? क्या भाजपा डर चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? डर चुकी है वो, दोनों सीएम डर रहे हैं उससे। 31 साल का लड़का, इनको खदेड़ेगा मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से।
मैं उसकी बहन उसके साथ हूँ। तो लोगों से मिलेंगे, जा करके अपील करोगे कहीं? सबके पास जाऊंगे, सबसे अपील मैं करती हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट एक ऐसे माहौल में मिली है जब इस टिकट को लेकर सेटिंग के सरेआम आरोप लग रहे हैं, डीलिंग के आरोप लग रहे हैं। दिवांशु बुद्धि राजा ने इस मौके को भुनाने के लिए अपनी तरफ से हर हथकंडा अपनाने का फैसला कर लिया है। आपने खुद देख लिया होगा कि किस तरह से दिवांशु बुद्धि राजा के पिता और की बहन सड़क के ऊपर सरेआम मीडिया के सामने सरकार को कोस रहे हैं, खट्टर को कोस रहे हैं और अपने आप को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिवांशु बुद्धि राजा ने जो काम किया था उसकी वजह से ही पुलिस ने केस दर्ज किया। उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करने का काम किया और उस भगोड़ेपन के आरोपों को खट्टर के ऊपर मढ़ना सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले पर भी सवालिया निशान खड़ा करने का काम कर गया है, क्योंकि भगोड़ा घोषित करने का काम कोर्ट ने किया था, ना कि खट्टर ने। खट्टर साहब या नायब सैनी ने दिवांशु बुद्धि राजा को गिरफ्तार नहीं करवाया है, बल्कि खुद ही दिवांशु बुद्धि राजा कोर्ट में जाकर सरेंडर करके आए हैं और उसके बाद जमानत लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन आप इसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हरियाणा की पॉलिटिक्स छोड़िए, पूरे देश की पॉलिटिक्स में ऐसी छोटी मिसाल नहीं मिलेगी जहां पर एक प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को सड़क पर उतार दिया हो, उन्हें रोने पर मजबूर किया हो, अपने कैंसर ग्रस्त पिता को उन्हें सड़क पर ऐसे मजबूरी में डाला हो जिससे ये जाहिर हो कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए हैं। यानी खट्टर साहब को जनता में बदनाम करने के लिए और जनता के जज्बात को भड़काने के लिए ही दिवांशु बुद्धि राजा ने इस सारे के सारे ड्रामे को रचने का काम किया है। इस सारे प्रकरण में दिवांशु के परिवार के साथ में खड़े सचिन कुंडू भी सवालों के घेरे में जरूर आएंगे, क्योंकि सचिन कुंडू इस सारे मामले को देख रहे हैं, वो इस सारे मामले के मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि दिवांशु बुद्धि राजा के सारे इलेक्शन के कर्ता धर्ता वही हैं। जाहिर सी बात है, जो भी ये छोटी कार्रवाई हो रही है, जो भी ये समाज में गलत मैसेज देने का काम हो रहा है, उसके लिए जहां सीधे तौर पर दिवांशु बुद्धि राजा जिम्मेदार हैं, तो वहीं पर सचिन कुंडू जैसे लोग भी सीधे तौर पर जिम्मेदार कहे जाएंगे, क्योंकि चुनाव में जनता को भरमाने का, चुनाव में जनता को गुमराह करने का और गलत बातों को सही ठहराने का प्रयास करना किसी भी तौर पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। दिवांशु बुद्धि राजा ने जिस तरह से करनाल के चुनाव को जीतने के लिए अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया है, वो किसी भी तौर पर जायज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव के अंदर मुद्दों के बेस पर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव के अंदर सिद्धांतों के बेस पर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव के अंदर अपनी भविष्य की प्लानिंग को जनता के सामने रखना चाहिए, पार्टी के घोषणा पत्र को जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय दिवांशु बुद्धि राजा ने जनता के सामने अपने बीमार पिता को ही सड़क पर उतार दिया है। उन्हें अब गांव-गांव भेजकर उनके इमोशनल अटैचमेंट को जनता के बीच में बुनाने का काम किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत कहा जाएगा। यानी हरियाणा की सियासत में दिवांशु बुद्धि राजा ने एक ऐसा नेगेटिव काम कर दिया है जिसके लिए उनको किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए उनकी सिर्फ और सिर्फ निंदा ही की जा सकती है। दिवांशु बुद्धि राजा को चुनाव में जीत नज़र नहीं आ रही है, इसलिए वो जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अपने पिता और अपनी बहन के जरिए ही ऐसी नौटंकी रच रहे हैं। लेकिन ऐसी नौटंकी को जनता अच्छी तरह से पहचानती है, क्योंकि जनता ये जानती है ये केस 6 साल पुराना है और जनता ये बखूबी जानती है कि इस मामले में कोर्ट ने दिवांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया था, ना कि सरकार ने। यानी जिस तरह से दिवांशु बुद्धि राजा का परिवार खट्टर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, वो सवाल वास्तव में खट्टर के ऊपर ना होकर बल्कि कोर्ट के ऊपर है, और कोर्ट के ऊपर ही दिवांशु बुद्धि राजा और उनका परिवार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। यानी सही मायने में दिवांशु बुद्धि राजा को यह एहसास हो चुका है कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और इसलिए अब चुनाव जीतने के लिए ही वो ओछे हथकंडों को अपनाने का काम कर रहे हैं। करनाल के चुनाव में दिवांशु बुद्धि राजा और मनोहर खट्टर के बीच चल रहे चुनावी घमासान की अंदर की खबर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल के चुनावी महासंग्राम में प्रभाव डालने वाले मुद्दों को जानने के लिए और इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर को जानने के लिए भी आप
खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।